जय मल्लिकार्जुन, जय माता दी। उत्तराखंड के लोक पर्व बिरुड़ पंचमी सातों आठों अठवाली गौरा महेश्वर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिरुड़ पंचमी या सातों आठों के विषय में जो भी छोटी छोटी जानकारी मुझे मालूम है मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे इस पर्व की जानकारी व लाभ सबको मिल सके। 28 तारीख बृहस्पतिवार को बिरुड़ पंचमी है 2025 में। तो एक दिन बिरुड़े अंदर रहेंगे, यानी कि पंचमी षष्ठी के दिन अंदर रहेंगे, सातों के दिन बिरुड़े धोए जाएंगे, सप्तमी के दिन बिरुड़े धोए जाएंगे। मध्याह्न करके बिरुड़ों को धोया जाता है, यानी कि हम एक बार सुबह नहाते हैं, जब बिरुड़े धोते हैं तो दोपहर को फिर नहा करके फिर बिरुड़े धोए जाते हैं। और बिरुड़े धोते समय अपने इष्ट देवी देवताओं का, भूमि देवता का, कुल देवता का, सभी का स्मरण करते हुए ये बिरुड़े धोए जाते हैं। और प्रभु से बार बार प्रार्थना की जाती है कि भगवान ये पूजा हमारी सफल हो। और ये पूजा बहुत फलदायी होती है, जिसको भी जिस कामना से भी जो भी इस पूजा को करता है उसी के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करता है, कोई अपने अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इसे करता है। तो भगवान भोलेनाथ और माता रानी गौरा माँ सभी के मनोरथ पूरा करती है। इस व्रत को करने से निःसंतान दंपति को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अग्नि से बना हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। कच्चा ही पदार्थ जैसे फल फूल खाया जाता है, तो अग्नि में बना हुआ, न अग्नि का स्पर्श, न अग्नि में बना हुआ खाते हैं, न गर्म जल से स्नान करना होता है। इसमें ठंडे जल से स्नान करके यह व्रत रखा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसका संबंध अगस्त्योदय से भी है, इसलिए इस बार उजाली गौरा इनको कहा गया है। कृष्ण पक्ष में जब गौरा पूजन किया आता है तो अन्यारी गौरा, और शुक्ल पक्ष में जब गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है तो उजाली गौरा इनको कहा जाता है। बिरुड़ पंचमी को यानी कि 28 तारीख बृहस्पतिवार 2025 को सुबह 7 या 5 प्रकार के दालों को इकट्ठा करके, अनाजों को इकट्ठा करके, यानी कि चना, राजमा, गहत, गेहूँ, भट, कौलों, गुरूस, जिसके पास जो भी उपलब्ध हो उनको सवा का मापदंड रखना है। अगर हम एक कटोरी एक मुट्ठी भी डालेंगे तो एक कटोरी हमारी भर जाएगी, तो एक मुट्ठी हम और डाल देंगे तो हमारा वो सवा हो जाएगा। तो जो कम भिगाना चाहते हैं तो वो इस तरह से अपना मापदंड बना लें। तो इस तरह से बिरुड़े भिगाएंगे और प्रसाद के तौर पर इसे बांटा जाता है। इसे बड़ी शुद्धता के साथ भिगोया जाता है। और फिर सातों के दिन हम 7 प्रकार की घासों से गौरा माता और महेश्वर जी को बनाएंगे। सातों के दिन गौरा माता आती है और आठों के दिन यानी कि अष्टमी के दिन महेश्वर जी आते हैं। तो इन घासों को इकट्ठा करके इनमें 3 देवियों का ध्यान करके, महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्मरण करते हुए इन घासों से हम तो देवी मैया की एक मूर्ति बनाते हैं और उसको एक जगह प्रतिष्ठित करके फिर उसका हम पूजन करते हैं। और पूजन में सबसे पहले हम सगुन आखर गाते हैं। सगुन आखर के बाद हम लोकगीत गाते हैं। गौरा महेश्वर की पूजा के लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे कापुजी गंवरा का भयो उजालो, कापुजी गंवरा का भयो उजालो। जिसमें हम गौरा बनाते हैं उसमें हम सकूना दे, सकूना दे, काजय अति का, सबसे पहले हम इसको गाएंगे और उसके बाद हम गौरा के लोकगीतों को गाते हैं। जो कापुज गौरा का भयो उजालो,
खेत पूजी गवरा खेत पूजी गवरा खेत भ्यो उजालो डाण पूजी गवरा डाण भ उजालो आंगन पूजिता आंगन उजालो गोठ पूजी गवरा गोठ भ उजालो मजाली पूजिता मजाली उजालो पाण पूजी गवरा पाण भ उजालो चौदिस गवरा चौदिस उजालो कां पूजी गवरा कां भयो उजालो। ये गाने गाए जाते हैं। उसके बाद बरस दिन को बरत मेरो ऐ पूजी गछ नाय धोइली पिघसिली हालो बरत सरगे बटी कुकुड़ी ले दी हालो बरत। इस प्रकार के बहुत से लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं। मैंने अपने पिछले साल की पुरानी वीडियोएं भी इसमें अपलोड कर रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारे आठों सातों के लोकगीत मिल जाएंगे। और नए वीडियो को मैं फिर अपलोड करूँगी और जल्दी ही सारे लोकगीतों को गाकर इसमें अपलोड करूँगी। तब तक के लिए जय मल्लिकार्जुन, जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय भारत।